दोस्तों, मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ये वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बात की थी कि हम अपने टाइम को कैसे बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर हम इसका सही से यूज करें तो हम लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब जब लाइफ में ये इतना इंपॉर्टेंट है तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च किया और मुझे कुछ अच्छे पॉइंट्स मिले जो कि मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना बहुत ही जरूरी है और इसीलिए टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ये मेरा एक दूसरा वीडियो है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि हम सब के पास वक्त समान होता है, लेकिन एक और सच है जो कि ठीक इसका उल्टा है और वो सच ये है कि हम सब के पास वक्त समान नहीं होता, क्योंकि हम सब के पास उतना ही वक्त होता है जितना कि हम उसका यूज करते हैं। यूज भी मतलब प्रॉपर तरीके से। और यही तो कारण है ना कि दो लोगों की सफलताओं में इतना डिफरेंस हो जाता है। कोई समय का सही यूज करके आसमान को छू लेता है तो कोई जमीन से भी नहीं उठ पाता। एक इंसान जो चाहिए वो कर लेता है और दूसरा जिंदगी भर भीख मांगता रहता है। इसका ये एक बहुत बड़ा कारण है टाइम मैनेजमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक प्रिंसिपल के बारे में जो कि हमें यूज करना चाहिए अपने टाइम को मैनेज करने के लिए। और मेरा सबसे पहला प्रिंसिपल है टू मेक ए टू डू लिस्ट। क्योंकि ये जो टू डू लिस्ट है ना, ये आपके शेड्यूल को कंट्रोल करने में आपकी मदद करती है। और अगर आप अपने शेड्यूल को कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका शेड्यूल आपको कंट्रोल करेगा। आपको पता है कि हमारा माइंड कब बहुत अच्छे से काम करता है? हमारा माइंड तब अपने पीक लेवल पर काम करता है जबकि इसे ये एग्जैक्टली पता हो कि आखिर करना क्या है। तो अगर आप सवेरे उठ के या फिर रात में सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बना लेते हो ना, जिसमें कि आप पूरी तरह से ये क्लियर कर देते हो कि दिन भर में आखिर मुझे करना क्या है, तो फिर देखो आप ऑटोमेटिक काम में लग जाओगे। क्योंकि आपके माइंड को पता होगा, आपको पता होगा कि मुझे दिन भर में करना क्या है। और देखो, आप जो ये टू डू लिस्ट बनाते हो ना, ये है आपका सेल्फ कमिटमेंट। और जब आप खुद के कमिटमेंट को पूरा करते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। आपको लगता है कि मैं और कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरी एक छोटी सी सलाह है कि इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। शुरुआत में आप अपने टू डू लिस्ट में सिर्फ ऐसे ही काम को लिखो जो कि बहुत ही सिंपल हो और जिसे किए बगैर आप रात में नहीं सोओगे। फिर देखो काम को करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस कैसे चरम सीमा पर पहुंच जाता है। ये था टाइम मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल। चलिए अब देखते हैं कि दूसरा प्रिंसिपल क्या है। टाइम मैनेजमेंट का दूसरा प्रिंसिपल है वॉरेन बफेट की MCD प्रिंसिपल। M मतलब मस्ट डू, मतलब कि जरूर करूंगा। C मतलब कैन डू, मतलब कि टाइम मिला तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और D मतलब डोंट डू, मतलब कि मैं तो नहीं करूंगा। इसे हम अपने वर्क को प्रायोरिटाइज करना भी कहते हैं। देखो, हमारे पास इतना समय कभी भी नहीं होता है कि हम अपने सारे काम को कर सकें, लेकिन हमारे पास इतना टाइम जरूर होता है कि हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को कर सकें। अगर समय रहते आपने अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को नहीं किया तो आपके दिल से जीवन भर ये दुखद शब्द निकलेगा, मेरे पास वक्त था, मैं ये काम कर सकता था, लेकिन अब समय निकल गया। आपने टू डू लिस्ट बना लिया, MCD भी तय कर लिया। अब यहाँ पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोक्रेस्टिनेशन, जो कि आपके टू डू लिस्ट की ऐसी की तैसी कर सकती है। और आपने जो MCD प्रिंसिपल तय किया ना, जिसे आपने एक अपने नोटबुक में लिखा, वो सिर्फ आपके नोटबुक की शोभा बढ़ाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट का तीसरा प्रिंसिपल है अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब कि काम को टालना बंद करो। आपने टू डू लिस्ट बनाया और आपने ये भी तय किया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो यहाँ पर टाइम आता है एक्शन लेने की और तुरंत एक्शन लेने की। नहीं तो अगर आप एक बार टाल मटोल के चक्कर में फंस जाओगे तो आपका पूरा दिन निकल जाएगा और आपको पता तक नहीं चलेगा। और दूसरे दिन फिर से नया टू डू लिस्ट बनाओगे, ये तय करोगे कि क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है, क्या होगा मेरा MCD, और वो काम नहीं करेगा क्योंकि आपने अपना कमिटमेंट तोड़ दिया ना। आपका प्रोक्रेस्टिनेशन आपके कमिटमेंट के ऊपर भारी पड़ गया ना, तो एक बार फिर से यही प्रोक्रेस्टिनेशन आपके ऊपर हावी होगी और आपके कमिटमेंट की धज्जी उड़ाएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात याद रखो कि खुद से छोटे कमिटमेंट ही करो, लेकिन उसे पूरा करो। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ कहता है कि वर्क एक्सपेंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन, मतलब कि अगर आपके पास कोई भी काम करने के लिए 1 महीना का टाइम है तो वो 1 महीने में पूरा होगा। अगर आपने ठान लिया कि इसे 15 दिन में पूरा करूंगा, तो आप देखोगे कि वो 15 दिन में भी पूरा हो जाता है। और अगर सोचोगे कि वो 3 दिन में करूंगा, तो वो 3 दिन में भी हो जाता है। इसीलिए कभी आप देखो कि किसी भी कंपनी में बॉस कह देते हैं अपने टीम को कि दिस पर्टिकुलर वर्क आई वांट टू बी कंप्लीटेड बाय टुमारो मॉर्निंग। इससे क्या होता है, सारे टीम मेंबर हरकत में आ जाते हैं और उस काम को कर भी देते हैं। एक समय जो काम करना इम्पॉसिबल सा लगता है, वो 1 दिन में खत्म हो जाता है। अब्दुल कलाम की मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ।
अब्दुल कलाम सर MIT कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और एक दिन उनके एक प्रोफेसर जिनका नाम था श्रीनिवासन, उन्होंने अब्दुल कलाम को एक प्रोजेक्ट डिजाइन करने को कहा जिसमें उन्हें अपने 4 कलीग के साथ एक लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट डिजाइन करना था। कलाम साहब अपने कलीग के साथ अपने काम में लग गए थे, लेकिन इसी बीच एक दिन प्रोफेसर श्रीनिवासन ने काम के प्रोग्रेस का रिव्यू किया। जब उन्होंने कलाम साहब और उनके टीम का काम देखा तो उन्होंने एक ही बात बोला, इट इज डिसमल एंड डिसअपॉइंटिंग। कलाम साहब ने बहुत सारे कारण बताए, लेकिन इसका प्रोफेसर श्रीनिवासन के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ा। फाइनली उन्होंने प्रोफेसर श्रीनिवासन से 1 महीने का टाइम मांगा और ये प्रॉमिस किया कि मैं 1 महीने में बहुत ही अच्छा डिजाइन बना के दूंगा। इस पर प्रोफेसर बोले कि तुम्हें 1 महीना नहीं बल्कि मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का टाइम देता हूँ, और अगर तुमने इसे 3 दिन में कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छिन जाएगी। स्कॉलरशिप छिन जाएगी मतलब कि कलाम साहब की लाइफ लाइन छिन जाएगी। वो दिन था फ्राइडे और टाइम था आफ्टरनून, और कलाम साहब को बोला गया मंडे मॉर्निंग तक प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए। पता है इसका क्या असर हुआ? कलाम साहब ने संडे मॉर्निंग तक ही काम को लगभग फिनिश कर लिया। प्रोफेसर श्रीनिवासन कलाम साहब से संडे मॉर्निंग को मिलने के लिए आए और उनका काम देखकर उन्हें गले से लगा लिया, और फिर उन्होंने कहा कि मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि तुम काम को इतने अच्छे से करोगे। दोस्तों आप यहाँ पर देखो, कलाम साहब ने मांगा 1 महीने का टाइम और उसे कंप्लीट कर दिया 2 दिन में। पार्किंसन लॉ यही कहता है कि आपका जो काम है ना वो एक्सपेंड होता है टाइम को फिल करने के लिए। आप एक काम के लिए जितना टाइम फिक्स करोगे वो उतने टाइम में ही कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, टाइम मैनेजमेंट का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि आप अपने हर काम के लिए ना एक टाइम ब्लॉक करो। आप देखने की कोशिश करो कि इसे कम से कम कितने टाइम में किया जा सकता है, और फिर कोशिश करो उससे भी कम टाइम में काम करने का। फिर देखो आपकी कॉन्फिडेंस कैसे आसमान छूती है। आपको पता है टाइम कंट्रोल करने के लिए मार्क जकरबर्ग एक ही तरह का कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि वो कपड़े के सिलेक्शन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। जरा सोचो दोस्त, ये बड़े बड़े लोग अपने टाइम को मैनेज के लिए इतना काम करते हैं, एक ही तरह का कपड़ा पहनते हैं, MCD लिस्ट बनाते हैं, टाइम ब्लॉकिंग करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं, बस टाइम वेस्ट करते रहते हैं। टाइम मैनेजमेंट का अगला प्रिंसिपल, स्टॉप वॉचिंग TV एंड रीडिंग न्यूज़पेपर विदाउट एनी पर्पस। आप जरा ये देखने की कोशिश करो कि आप जो भी टीवी में देखते हो या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ते हो उससे आपकी ज्ञान कितनी बढ़ गई। आपने अभी तक टीवी देखकर या फिर न्यूज़पेपर पढ़कर ऐसा क्या सीख लिया जो कि आपको सफल बना सकती है? दोस्तों आपको ये लगता है कि टीवी पर हम बहुत सारी चीजें फ्री में देखते हैं, न्यूज़पेपर लगभग फ्री के कॉस्ट पर पढ़ते हैं, लेकिन फ्री में कुछ भी नहीं आता दोस्त। बिकॉज रिमेंबर, इफ समथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। आप टीवी पर कुछ देखते हो, चाहे वो बेकार ही चीजें क्यों ना हो, आप उसे बार बार देखते हो और आप उससे एडिक्ट हो जाते हो, तो कंपनी को तो यही चाहिए ना, आप जितना देखोगे उन्हें ऐड से उतना ही इनकम मिलेगी। तो बन गए ना आप प्रोडक्ट। अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप अपने कैरियर को अभी बनाने में लगे हो तो बिल्कुल सेल्फिश हो जाओ और वही चीज देखो या फिर पढ़ो जो कि आपके लिए जरूरी है। 3 से 4 घंटे का क्रिकेट मैच आप कैरियर बनाने के बाद भी देख सकते हो, और अगर आप उसे नहीं देखोगे तो आपका कैरियर बर्बाद नहीं हो जाएगा। अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट के लास्ट पॉइंट पर, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसने कि मुझे बहुत मदद की है, और वो है यूनिवर्सिटी ऑन व्हील। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है ये यूनिवर्सिटी ऑन व्हील? इसका मतलब है कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तो उस समय कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करो। उस समय कुछ पढ़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन सुना तो जा सकता है ना। क्वालिटी वीडियो, क्वालिटी ऑडियो बुक बहुत सी आती है जो कि आप सुन सकते हो। मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं डेली कम से कम 1 घंटे की ड्राइविंग करता हूँ, और उस 1 घंटे में रोज कुछ अच्छी वीडियो सुनता हूँ। एक बार अगर घर पहुँच गया तो प्रायोरिटी तो चेंज हो जाती है, फिर हमारे पास वक्त कहाँ है। तो ये जो टाइम है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कुछ एक काम को इसमें बहुत अच्छे से कर सकते हो, पर्टिकुलरली कुछ अच्छा सुनना। आप देखोगे कि आपको एक नया खजाना मिल जाएगा और इसका यूज करके आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मुझे तो इसका बहुत फायदा हुआ है, और इसीलिए आज मैं आपको ये स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि अपने ड्राइविंग टाइम को यूज करो। शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है तो गाड़ी को थोड़ा स्लो चला लो। गाड़ी स्लो चलाने का एक और फायदा है कि आपको थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। है ना ये कमाल की यूनिवर्सिटी? दोस्तों ये था मेरा टाइम मैनेजमेंट का कुछ प्रिंसिपल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत मदद करेगी। लेकिन एक बात को याद रखना कि ये जानने से मदद नहीं करेगी, करने से मदद करेगी। आपने जान लिया सब कुछ लेकिन किया कुछ नहीं, तो ऐसे जानने का क्या फायदा? बेकार है। कहते हैं कि नॉलेज एक पावर है, लेकिन नॉलेज एक पावर तभी है जबकि आप इसका यूज करो। आपको हर देश की राजधानी मालूम है, उसका राष्ट्रपति मालूम है, उसका प्राइम मिनिस्टर मालूम है,
सारे लैंग्वेज का नाम पता है, करेंसी का नाम पता है, लेकिन किस काम का ये नॉलेज अगर आप इसका यूज ही नहीं करते हो तो। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा गया था कि 1 माइल कितने फीट के बराबर होता है, तो उनका जवाब सुनिए, मैं नहीं जानता। वो कहते हैं कि मैं अपने दिमाग को ऐसे फैक्ट से क्यों भरूं जो कि मैं किसी भी किताब में 2 मिनट में खोज सकता हूँ। दोस्तों सच है ना ये। और आजकल ये सब खोजने के लिए किताब की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास गूगल है और इसके बारे में हम कभी भी जान सकते हैं। हमारा जो ये माइंड है ना, ये है थिंकिंग के लिए, लॉजिकल थिंकिंग के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, ना कि फैक्ट्स को भरने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपकी लाइफ के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। थैंक यू एंड विश यू ऑल द सक्सेस।